ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में एक शेर रहता था, जंगल का राजा। उसका राज इतना मजबूत था कि भेड़ियों का झुंड भी उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं करता था। रोज रोज का राज का काम, थोड़ा आराम भी जरूरी है। एक दिन शेर का मन हुआ छुट्टी पर जाने का। उसने जंगल के सबसे तेज और चालाक जानवर चीते को बुलाया। शेर कहता है, चीते, मेरा ना होने पर भेड़ियों के झुंड की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। चीता कहता है, चिंता मत कीजिए महाराज, सब ठीक रहेगा। कुछ दिन बाद भेड़ियों का झुंड शिकार करके आया। उन्होंने शिकार चीते के सामने रख दिया। चीते ने सबको बराबर बराबर मिलेगा। चीते ने शिकार सब भेड़ियों में समान रूप से बांट दिया। उनमें से एक भेड़िया गुस्से में, हम शिकार करके लाए और चीता भी हिस्सा लेगा। दूसरा भेड़िया, ये गलत है। धीरे धीरे भेड़ियों के बीच आपस में झगड़ा शुरू हो गया। चीता चाहता था सब शांत रहें, पर झुंड उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा। कुछ दिनों बाद शेर वापस लौटा। चीते ने पूरी कहानी बता दी। चीता, महाराज, मैं बराबरी चाहता था, पर झुंड संभालना मुश्किल हो गया। शेर कहता है, तुम गलत नहीं थे, पर सत्ता सिर्फ इंसाफ से नहीं, समझ से चलती है। अगली बार जब भेड़िए शिकार करके आए, शिकार सीधा शेर के सामने रखा गया। शेर, सबसे तगड़ा भेड़िया कौन है? एक भेड़िया आगे आया, झुंड का अनऑफिशियल लीडर। शेर डराते हुए, ये लो आधा शिकार, अब इसे तुम लोग आपस में बांट लो। भेड़िया डर के साथ शिकार ले गया और पूरे झुंड में बांट दिया। अब शेर ने बचे हुए आधे शिकार में से थोड़ा सा उस भेड़िए को दिया और थोड़ा सा चीते को। शेर मुस्कुराते हुए, ये तुम्हारा इनाम। फिर शेर ने चीते को दिखाते हुए कहा, देख चीते, तुमने सबको बराबर दिया, फिर भी लोग लड़ पड़े, और मैंने कम दिया, फिर भी मेरे पास सबसे ज़्यादा बच गया। मोरल ऑफ द स्टोरी है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सत्ता चलाने के लिए सिर्फ इंसाफ नहीं, लोगों की सोच और डर दोनों को समझना पड़ता है। जो सिर्फ बराबरी करता है वो पसंद आता है, पर जो समझ के देता है वही राज करता है।